बेगम मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मुस्तफा का बेटा चंगेज है ना, जो वकील बन गया है? हाँ याद आया। मैंने ये खत उसे दे दिया है। कल वो अदालत से पता करेगा ये खत किस लिए है। बाबा आपने किसी के लिए गवाही तो नहीं दी? नहीं बेटा, कैसी गवाही? हमारी सारी जिंदगी इसी महल्ले में गुजरी है। उफ, मुझे घबराहट शुरू हो गई है। उफ, शैतान को गोली लगे, दूर हो जाए हमसे, दफा हो जाए। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ मुझे बचपन से ये आदत है भाई। खैरियत है यार, शाम के वक्त तो तुम बाहर नहीं निकलते। मैंने सोचा आज कुछ मुख्तलिफ करूं। तुम्हारा फोन आया तो मैं हैरान हो गया। अगर तुम मुझे ना बुलाते तो मैं बाहर निकलता नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। शुक्रिया शुक्रिया। चलो भाई, थोड़ी हमें भी दो, फिर गपशप लगाते हैं। ठीक है, खाना खाए बगैर ही सो गई? खिला दिया। तुम बाथरूम में थी, मैं खिलाकर सुला चुका। तुमने इतनी जल्दी क्यों की? हुलिया ठीक करो, फिर बात करते हैं। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। तुम काफी देर से नहीं आई? मुझे कुछ काम थे। कोई जानने वालों में से भी है अंदर? अभी तक तो कोई नहीं आया, थोड़ी देर में सब आते ही होंगे। बाबा आपके लिए कॉफी लाई हूँ। शुक्रिया बेटी, ये रख दो। ये ले लें, आपको सर्दी लग जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया बेटा। आप यहाँ बैठकर क्यों पढ़ रहे हैं? अंदर रोशनी में बैठ जाते। नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा था, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। आज फिर तुम्हारी मेहमान आई थी? जी आई थी। फिर क्या किया तुम लोगों ने? दरअसल मैं भी अम्मी के आने से पहले आपसे बात करना चाह रही थी। खैरियत है? मुझे ऐसे लगता है कि जब से मैंने स्कूल छोड़ा है, मैं आपके लिए बोझ बन रही हूँ। ऐसा भला हो सकता है बच्ची? ये भला क्या बात हुई? असल में फिरोजा साहिबा चाहती हैं कि मैं उनकी बच्चियों की मुस्तकिल तौर पर देखभाल करूं। तुम क्या रातों को भी वहीं रुकोगी? शायद कुछ रातों के लिए, ज्यादा तफसील से बात नहीं हुई। मैंने हमेशा तुम पे भरोसा किया है और तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन ये ऑफर तुमने ये सोचकर कबूल करनी है कि तुमसे जब स्कूल छुड़वाया है और तुम अपने आप को हम पर बोझ समझती है तो वो नौकरी मत करना। बेटा, इंसान को भला उसकी औलाद कभी बोझ लगती है? दरअसल बाबा, बात ये नहीं है। मैंने ये बात अम्मी से भी की है। फिरोजा साहिबा अपने शौहर से अलग होना चाहती हैं, इसीलिए ये काम मुझे सौंप रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने ऑफर कबूल कर ली तो कहीं ऐसा ना हो बाबा कि मैं ही उन दोनों के अलग होने की वजह बन जाऊं। बेटा, मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से किसी रिश्ते में दरार आ जाए।